हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पुथरी कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमिक डार्क नाइट मेटल के इशू नंबर 9 में। और इसमें हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग के साथ चैलेंजर माउंटेन अपेयर होने के बाद क्या क्या हुआ और डॉक्टर फेट का इसमें क्या रोल है। और अगर आपने पहले की इशूज़ नहीं देखे हैं तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि शुरुआत से देखते हुए आइए, नहीं तो आपको एक तो मज़ा नहीं आएगा, दूसरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से इस कॉमिक सीरीज़ को देख सकते हैं। जो हमारे आज की कहानी की शुरुआत होती है स्मॉल विन कनकास के चाइल्डहुड होम में, जहाँ पर सुपरमैन और बैटमैन के बच्चे मचा रहे होते हैं। क्या कर रहा है यार साला, ये डार्क कॉमिक के पैर तो कैसे बना रहा है। और इन सभी के बीच कुछ बातचीतें होती है और इसके बाद ब्रूस वेन की छाती में बैट सिंबल बन जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। और इसके बाद हमें दिखाई देता है रियल सीन, जिसमें एक डरावनी सी उंगली ब्रूस वेन की छाती को चीरती है और एक बहुत ही बड़े हाथ में बदल जाती है और सीधे सुपरमैन को पकड़ती है। और ये था बारबाटोस। सुपरमैन कहता है, हमने तुम्हें हरा दिया था। फिर से, क्योंकि मैंने तुम्हें ये करने दिया था। पर अब ये वो पल आ चुका है जब मैं आवाज क्यों है यहाँ पर? सुनने में आया पार्टी हो रहा है। वैसे मैं केक लाया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हो रहा है क्लार्क कैंट। नाउ लेट दिस टाइम लीड टू बारबाटोस। और इसी के साथ बारबाटोस सुपरमैन की पूरी लाइफ फोर्स पर फीड कर देता है। और तभी डायना की आवाज़ आती है, क्लार्क, सुपरमैन उठो। और तब सुपरमैन उठता है और वो डायना का नाम पुकारता है। डायना कहती है, मैं यहाँ हूँ क्लार्क, मैं यहाँ हूँ। सुपरमैन कहता है, मैं लड़ रहा था। डायना कहती है, मैं जानती हूँ, मैं भी लड़ रही थी बारबाटोस से। सुपरमैन आगे कहता है, मैं बार बार महीनों सालों से लड़ रहा था उससे। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैंने कई लाइफ जी ली है सिर्फ लड़ते हुए। कई लाइफ बिता दी है मैंने, कई सारे विलन हीरोज को अपनी टीम में लिया है, पर मैं हर बार हार गया। डायना कहती है, बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ है, पर अभी तक तुमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी फेस किया, ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बारबाटोस हमें फिर से ढूंढ ले। पर ये लोग, इन सभी को क्या हुआ? मैं कितने समय से गया था? डायना कहती है, 7 दिनों से मैं और तुम दोनों बारबाटोस के इन टावर्स में फंसे हुए थे जब हम पर उस टॉम पर, उस कब्र पर अटैक हुआ था। अब चलो। रुको, क्या वो जिमी है? रुको डायना, मुझे उसे हेल्प करना होगा। डायना कहती है, तुम बहुत कमजोर हो, मैं बहुत कमजोर इस समय, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। 7 दिन जॉन और लुइस, वो दोनों कहाँ पर हैं? डायना कहती है, जॉन सेफ है, पर लुइस वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, मुझे माफ़ करना, पर वो इनमें से एक है। अब बारबाटोस कहाँ है? सुपरमैन कहाँ है बारबाटोस? डायना कहती है, गॉथम सिटी में, पर मुझे नहीं लगता कि हम सुपरमैन गॉथम सिटी पहुंच चुका था। ओह माय गॉड। क्लार्क कैंट कैसा आ गया? तू जानता है ना, सभी रास्ते बारबाटोस को लीड करते हैं डार्कनेस की ओर। सुपरमैन, थैंक्स गॉड। बैटमैन, तुम्हारी वॉइस ब्रूस, क्या ये तुम ही हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। अब तुम जानते हो क्या होना बाकी है? क्या तुमने कुछ किया है? हर बार की तरह कम बात करते हुए बचाया है मैंने, हमेशा पंचेस। मैं कहा गॉथम सिटी में यार। दरअसल क्राइम एलिमेंट, स्पेसिफिक जहाँ मेरे
पेरेंट्स मरे थे। अरे मैं इसके बिल्कुल ऊपर हूँ। ब्रूस, ये तुम्हारी चीजें थी, आखिर तुमने क्यों? ये थी, पर मैंने इसे प्रोटेक्ट किया एक तरह से। मैंने इसे बर्फ से ढक दिया। इस एरिया को मैंने अपने आर्खम एसाइलम के दोस्तों से सजाया है। इसे मैं मिस्टर फ्रीज को दिया था शायद। मेरी बात सुनो, तुम ब्रूस वेन हो, तुम्हारे बॉडी का हर एक सेल यही कहता है कि तुम ब्रूस वेन हो। और ये सही भी है, हम सभी के लिए। ऑलराइट, अगर तुम सभी ब्रूस हो तो इसका मतलब ये तो है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई अभी भी है। क्लार्क, बिल्कुल यही बोला था तूने उस टाइम भी, जब मेरे वर्ल्ड में मैंने तुझे और तेरी फैमिली को मारा था। डिवॉस्ट्रेटर, अपना काम कर यार। तुम लोगों ने अपने एक वर्ल्ड का क्रिएशन किया। डर से या होप से तुमने किसी न किसी चीज को बर्थ दिया, सारे नए वर्ल्ड को। पर तुम्हारा ब्रूस वेन हमेशा डरता था उस लाइफ से बाहर आने के लिए। पर इसने ऐसा नहीं किया था। इसने डूम्सडे वायरस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। इसने तुझे रोका प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से, और आगे चल करके इसने अपनी लाइंस को क्रॉस किया और ये बना डिवॉस्ट्रेटर। और बस इसी ने नहीं, हम सभी ने ये काम किया है। हम सभी ने कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से तुझे मजे लेकर मारा है। इसका असली मतलब ये होता है कि सच्चाई हो या बुराई, वो हमेशा डार्कनेस की ओर जाएगी, तुम्हारे डिजायर्स के कारण। तुम बस एक मॉन्स्टर हो और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ कैंट, दिखा दे तेरी औकात। तू इसे महसूस कर सकता है ना? हम दोनों एक ही चीज से नहीं बने हैं, हमारे रूल्स से लगे। तेरा एक भी पंच मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि ये तुझे ही कमजोर बनाता है। तू हमें याद नहीं कर सकता, पर हम में से कोई भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कुछ अच्छे पलों के लिए मैं तुझे चुनने दे रहा हूँ, आंखें खोल के मर या बंद करके। हैंग ऑन सुपरमैन, मैं आ चुका हूँ। फ्लैश, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं केंद्रा, हम कहाँ हैं आखिर? केंद्रा कहती है इस पूरे यूनिवर्स के सबसे सेफ प्लेस पर हो तुम अभी सुपरमैन। तभी कोई कहता है वेलकम, मैं हूँ नाइट मास्टर और मैं इस जगह का प्रो पैसेंजर हूँ। और तभी डिटेक्टिव चिम्प कहता है और मैं इसका अंकल बॉब हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज दिमाग डिटेक्टिव हूँ। तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। तभी एक्वामैन कहता है डॉक्टर फेट, स्टील और मिस्टर टेरेफिक ने अपने कनेक्शंस यूज़ किए एंट मेटल से कुछ क्रिएट किया उन्होंने, कुछ पोर्टल जैसा, और हम सभी को यहाँ ले आया हमारी उनसे बैटल होने के बाद। आई डोंट बिलीव एक्वामैन, मैं कुछ दिनों तक गया था और ऐसा लगता है कि तुम सालों से मार खा रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही आसान है सुपरमैन, हम हार गए। सुपरमैन कहता है नाइटविंग, तुम इतने अजीब कैसे दिख रहे हो? नाइटविंग कहता है सच में हम कई दिनों से बिना सोए दिन रात हर वक्त लड़ रहे हैं। मैंने एक टीम को तैयार किया ताकि गॉथम को हम वापस ले सकें, पर बारबाटोस और उसके डार्क नाइट्स वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक मर्डर मशीन, उसने गॉथम सिटी के कई लोगों को नैनोपॉड से इन्फेक्ट कर दिया। दूसरा रेड डेथ, उसने एक ऐसा स्पीड फोर्स स्टॉर्म क्रिएट किया जो भी उसे टच करता वो मिनटों में मर जाता। बाकी सभी सिटी भी अब तक हार चुकी हैं और आज रात को जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। वो डार्क नाइट सब कुछ को कॉन्कर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने लिविंग पीपुल्स के टावर बना रखे हैं जो कि डार्क एनर्जी का लिविंग कंडक्टर बन चुके हैं। सुपरमैन कहता है हाँ बिल्कुल, वो कुछ
कुछ सर्किट क्रिएट कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो हमारे वर्ल्ड को डार्कनेस में सिंक करवा सकें। हमें उनसे लड़ना होगा। तो नाइटविंग कहता है फ्लैश ने कोशिश की सेंट्रल सिटी में, ग्रीन लैंटर्न ने को सिटी में, और साइबॉग से हमारा नाता टूट चुका है वॉच टावर से। मैंने उनसे हफ्तों से बात नहीं की है और मैंने टीन टाइटन्स को खो दिया। वो बच्चे थे क्लार्क, बच्चे। तभी केंद्र कहती है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर वो टावर्स को एक्टिव कर दिए तो हमारे पास मिनट भी नहीं बचेंगे इस अर्थ को डार्कनेस में सिंक होने से। और वैसे भी वो डार्क नाइट्स हमें कभी भी ढूंढ सकते हैं। वंडर वुमन कहती है पर हमें हर एक अच्छे वॉरियर की ज़रूरत पड़ेगी इस वॉर में। केंद्र कहती है वंडर वुमन मैं तब से वॉर लड़ रही हूँ जब तुम सिर्फ एक मिट्टी की पुतली थी, और अगर तुम उसी समय उसी ब्लैक हॉक आइलैंड पर मुझे अगर बैटमैन को दे देते इसके बजाय कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे तो ये सब होता ही नहीं। बारबाटोस इस वर्ल्ड में आ ही नहीं सकता। पर तभी ग्रीन एरो वहाँ आता है और वो कहता है हम उन्हें अभी भी रोक सकते हैं। वो एंट मेटल हमने गॉथम में देखा है, वो उन्हें हर्ट कर सकता है। रॉबिन कहता है ग्रीन एरो सही है, मैंने खुद देखा है कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, उन्हें मार सकता है। रॉबिन आगे कहता है मुझे तो शर्म आ रही है, तुमने और तुम्हारी बर्थ ड्राइव ने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर सभी को नहीं रॉबिन। डॉक्टर फिर आगे कहता है मैं अभी भी उन मेटल्स को सेंस कर सकता हूँ। एंट मेटल जैसे कि स्टील के हैमर में, मेरे हेलमेट में, प्लास्टिक मैन के एग में, और साथ ही में और भी कई सारे रिएक्टिव मेटल्स को यहाँ अर्थ पर मैं उन्हें सेंस कर सकता हूँ। तभी मिस्टर टेरिफिक कहता है ये एग अभी वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है किस तरह की कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। ओके शायद मैं करेक्ट हूँ। तो एक डीप स्पेस में, एक एटलांटिस के बहुत ही अंदर, और एक सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स में। डायना कहती है तो ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स है तो शायद वो रॉक ऑफ इटर्निटी होगा। ओके तो एंट मेटल की तलाश में हमें टीम्स बना लेनी चाहिए जिसमें ग्रीन लैंटर्न और मिस्टर थेरेपी तुम प्लास्टिक मैन के एग को लेकर के स्पेस में जाओगे उस सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स में, और उसके बाद एथर एक्वामैन कहता है वो लोकेशन एक्सेसिबल नहीं है। तब ग्रीन लैंटर्न उस पर भड़क करके कहता है व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर क्या एक्सेसिबल नहीं है, इस भी वर्ल्ड के एंड आ चुका है यहाँ पर, और तुम कह रहे हो कि तुम अपने पानी से अपना मुंह तक नहीं धो सकते सही से। तू धो ही नहीं जानता है, उन डार्क शैडोज ने मेरी पूरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया है, एक्वामैन कहता है, और उन्हीं चीज़ों में से एक ने मीरा को मुझसे दूर कर दिया है। तुम बिल्कुल नहीं जानते ओशियंस के सीक्रेट्स के बारे में। तभी मिस्टर थेरेपी कहता है रुको एक सेकेंड, एक और कोऑर्डिनेट का सेट आ रहा है, पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। वंडर वुमन पूछती कहाँ से, नोवेयर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, शायद डार्कनेस में। सुपरमैन कहता है द डार्क मल्टीवर्स, मुझे लगा ही था बैटमैन मुझे किसी तरीके से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। डायना तुम्हें याद है वो सीक्रेट कोड जो हम तीनों ने तय किया था अपनी स्टार्टिंग दौर में, अगर हमें मदद चाहिए होगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। मुझे वो बैटमैन किसी तरीके से बताना चाहता था कि उसे मेरी मदद चाहिए डार्क मल्टीवर्स में। तभी नाइटविंग कहता है मुझे भी ऐसा लगा था कि वो बाहर आना चाहता है, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। और तभी रॉबिन कहता है आखिर तुमने क्या कहा उससे नाइटविंग, मतलब तुमने आखिर क्या किया इसके बाद। नाइटविंग कहता है मैंने उससे कहा हम यहाँ लड़ेंगे। रॉबिन उस पर गुस्सा होकर के उस पर हमला करता है, और फिर नाइटविंग उससे कहता है आई एम सॉरी रॉबिन, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, लेकिन जितना कि तुम करते हो, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे उसके बचाना चाहिए। मतलब ऐसे डार्कनेस में जा कर के कैसे उन डीमोन्स ने, तुम जानते हो क्या किया है हमारे साथ। और साथ ही में द वन हू लाफ्स को तो तुमने खुद देखा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो सभी वो नहीं है, वो सभी बैटमैन नहीं है, वो सभी उसके फियर्स हैं, और हमें उस बैटमैन को वापस लाना होगा। सुपरमैन तुम सही हो, हमें जा कर के मेरे पापा को वहाँ से वापस लाना ही होगा। नाइटविंग कहता है नहीं, हमें नहीं, हम उनसे बचा नहीं सकते, ये सिर्फ एक ट्रैप है, हमें उनसे यहीं लड़ना होगा। रुको, पर हमारे पास इतने ज़्यादा दोस्त नहीं है जो मेटल से कनेक्शंस रखते हों। हमारे पास बस 3 है, डॉक्टर फेथ, स्टील और प्लास्टिक मैन का ये अंडा, पर हमें 4 चाहिए क्योंकि हमें 4 जगहों में जाना है, और हमारे पास ऐसे कोई भी मैजिकली दोस्त नहीं है जो। और तभी वहाँ पर डार्क रॉबिन्स में से एक आकर वहाँ हमला करने लगता है।
पर उसके मुंह में एक तलवार आकर के घुस जाती है और ये काम था डेड स्ट्रोक का। और वो कहता है, क्या मुझे इस काम के लिए पैसे मिलेंगे? तब वंडर वुमन कहती है, ये हमारी आखिरी होप है, इसका आर्मर प्रोटोनियम से बना हुआ है और इसका कनेक्शन भी है, ये हमारी मदद कर सकता है। और फिर वो आगे कहती है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, अभी हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, अभी करना होगा। सुपरमैन कहता है, प्लीज़ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बैटमैन मुझे बुला रहा था, किसी न किसी तरीके से उसके पास सोर्स है कि वो हमें यहाँ बुला सकता है। देखो बार बार तो हमें डार्कनेस में ले जाना चाहता है और हमें उसे रोकना है, तो हमें बैटमैन की पूरी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ फ्लैश, स्टील, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। फ्लैश कहता है, एरिस और जिसकी भी मैं केयर करता हूँ उन सभी को मेरी ज़रूरत है, पर मैं सबसे पहले तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद डॉक्टर फेट कहता है, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, तो चलो इसे करते हैं। इसके बाद डॉक्टर फेट कहता है, अब ये सब कुछ हमारे ऊपर है, अगर हम फोकस करें तो हम यहीं पर उन पोर्टल्स को क्रिएट कर सकते हैं उन कोऑर्डिनेट्स के लिए। मैं इसे पकड़ता हूँ, चलो अब करते हैं। और तब डॉक्टर फेट अपना सिंबल ला करके उन पोर्टल्स को खोलने लगता है, पर तभी केंद्रा, डिटेक्टिव चिंप और नाइट मास्टर अंदर आने से मना कर देते हैं। पर जैसे ही केंद्रा पोर्टल के अंदर घुसती है और पोर्टल गायब होता है, डार्क रॉबिन्स वहाँ से एंटर करते हैं और बैटमैन हु लाफ्स भी, जो कह रहा होता है, जिम की बहुत देर हो चुकी है, आप क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लगता है अगले राउंड में इन बैट्समैन को कुछ ना कुछ करना होगा। एनीवे, वो आइस का डब्बा है क्या? डायना, डॉक्टर फेट और केंद्रा सॉन्ड्रस द रॉक ऑफ इटर्निटी के पास पहुंच गए थे। ग्रीन लैंटर्न, प्लास्टिक मैन का एग और साथ में मिस्टर टेरिफिक सेक्टर 2682 पोलर सिस्टम यानी कि सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स के पास पहुंच चुके थे। और एक्वामैन और डेड स्ट्रोक भी समुद्र की गहराइयों में पहुंच चुके थे। सुपरमैन, स्टील और फ्लैश फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में पहुंच चुके थे। और सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एक छेद करता है और वो पहुंच जाता है एंटी मॉनिटर के टावर के पास। और वो सुपरमैन और फ्लैश बहुत तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। सुपरमैन कहता है, जितनी ज़्यादा तेज़ हो सकते हो उतनी ज़्यादा दौड़ो। पर फ्लैश कहता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम, डायना और बैटमैन के बीच कौन सा कॉर्ड था? स्टील एंटी मॉनिटर के टावर का यूज़ करके एक डार्क मल्टीवर्स के लिए पोर्टल बनाता है और सुपरमैन उसके अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बैटमैन हु लाफ्स और सारे डार्क नाइट्स एक साथ बैठे हुए होते हैं उसी हाइड आउट में। और रॉन बेकर कह रहा होता है, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? द बैटमैन हु लाफ्स कहते हैं, जान बेकर, तू बस मजे ले और एक काम कर, ये ले पैसा और जाकर के जूट बॉक्स में गाना लगा। डॉन बेकर कहता है, कौन सा नंबर का? बैटमैन हु लाफ्स कहता है, 2066। ओके, पर क्या ये आग में भी चलेगा? द वन हु लाफ्स कहता है, आग? सच में आग अच्छी म्यूजिक को रोक नहीं सकती। तो ये बता देता हूँ बच्चे, अच्छे म्यूजिक को ट्रैवल करने से कोई नहीं रोक सकता, ना स्पेस, ना ही टाइम, और ना ही डेथ। वही सुपरमैन डार्क मल्टीवर्स में एंटर कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, एक काम कर रहा है, मैं लगभग वहाँ पर हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ। और वहीं डॉन बेकर कहता है, ये बहुत खूबसूरत है। द वन हु लाफ्स कहता है, जैसा कि मैंने कहा था कि अच्छा म्यूजिक, पर ये सॉन्ग हमारा मास्टरपीस है। सुपरमैन कह रहा होता है, बहुत ही करीब, एक काम करने वाला है, अब लगता है कि मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। और तभी वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका था और दो बिल्कुल ही बूढ़े हो चुके सुपरमैन, या मैं कहूँ कि फीट किए हुए सुपरमैन को खींचते हैं और उसे उसी सर्किट में लगाने की कोशिश करते हैं। और तभी हमें दिखता है बैटमैन, जो कि सुपरमैन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था, मैंने वो साउंड बजाया था जो तुम्हें मुझसे और इस जगह से दूर रखे, पर शायद उन्होंने मेरे कोड को रिवर्स कर दिया। और तभी वन हु लाफ्स कह रहा होता है वहाँ, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक तुम्हारे लिए क्लार्क, क्योंकि आखिरकार तुम हार चुके हो। वहीं सुपरमैन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई ट्रैप नहीं हो सकता। पर तभी बैटमैन कहता है, ऐसा हो चुका है, हम सभी इन सेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं और साथ ही में वो तुम्हें एक रियल बैटरी की तरह यूज़ करेंगे इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। क्या तुम नहीं दे सकते?
हम हार चुके हैं। सभी रास्ते बारबाटोस को लीड करते हैं। और अब ये पूरा वर्ल्ड डार्कनेस में सिंक हो जाएगा। सो गाइस, ये रहा डार्क नाइट मेटल का 9th इशू। वैसे ये डार्क नाइट मेटल का मेन स्टोरी लाइन का 3rd इशू है, लेकिन मैंने सारे के सारे जितने भी कॉमिक्स हैं उनको कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ डार्क नाइट्स की ऑरिजिन को छोड़कर, क्योंकि वो मैंने आप ही लोगों से पूछा है कम्युनिटी टैब में, और वो आया है रिक्वेस्ट कि उसको अलग ही से कवर किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ हैं। तो उनको हम अलग से प्लेलिस्ट के साथ कवर करेंगे जैसे ही डार्क नाइट मेटल ख़त्म हो जाता है। एनीवे, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि अब डेथ मेटल 16 जून को रिलीज हो रहा है, तो काम जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा हमें भी।